हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम पॉलीमर चैप्टर हमने डिस्कस किया था, आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टैफ्लॉन इज यूज्ड फॉर बियरिंग। कि जो टैफ्लॉन है वो बियरिंग के लिए यूज होता है, क्यों? पहला है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो टैफ्लॉन है वो बियरिंग के लिए यूज होता है, या फिर बेटर हीट डिसिपिएशन। थर्ड है स्मॉलर स्पेस कंसिडरेशन और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एज वी ऑल नो कि जो टैफ्लॉन है, टैफ्लॉन किसका एग्जांपल है? तो टैफ्लॉन एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या है? एग्जांपल है। ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है टैफ्लॉन। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? टैफ्लॉन फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? तो जो टैफ्लॉन है वो यूज होता है बियरिंग के लिए, क्यों? बिकॉज ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, टैफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। किससे फॉर्म होता है? ये होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है टैफ्लॉन। क्या फॉर्म होता है? टैफ्लॉन फॉर्म होता है, जिसे हम बियरिंग ब्रशेस में, इवन केमिकल पाइप्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं वो उसमें जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? टैफ्लॉन की होती है। ठीक है, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनमें जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? वो टैफ्लॉन की होती है। और मोस्ट पॉपुलर प्लास्टिक बियरिंग मटेरियल दैट इज टैफ्लॉन, क्योंकि इसके भी क्या है? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो पहला है कि टैफ्लॉन का क्या होता है? हैज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा, ये इसे हम हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट ये डायमेंशनली स्टेबल है, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, केमिकली इनर्ट है। टैफ्लॉन इज सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग। अपने आप में ही क्या है? ये सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग है। और ये क्या है? टैफ्लॉन इज केमिकली इनर्ट, जिस वजह से ये कहाँ यूज किया जाता है? नॉन स्टिक कुकवेयर में इसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नेचुरल पॉलीमाइड लिंकेज। कि बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें नेचुरल पॉलीमाइड लिंकेज होती है। तो पॉलीमाइड लिंकेज ऐसे पॉलीमर जिनमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं पॉलीमाइड लिंकेज। तो पॉलीमाइड लिंकेज में हमने एग्जांपल देखा था नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 क्या है? ये किसका एग्जाम्पल था? ये था पॉलीमाइड लिंकेज का एग्जाम्पल। किसका था? पॉलीअमाइड लिंकेज का एग्जाम्पल, दैट इज नायलॉन 6,6। लेट्स सी, तो पहला है एल्ब्यूमिन, इनकरेक्ट। नायलॉन 6 इनकरेक्ट। नायलॉन 6,6 इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये किसका एग्जाम्पल है? नायलॉन 6,6 ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीअमाइड लिंकेज है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? की कंपाउंड कंटेन टू मोनोमर। जो कंपाउंड्स दो मोनोमर्स कंटेन करते हैं और इनमें क्या होता है? रिमूवल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, लाइक H2O NH3। तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लेट्स सी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। हमें ये दोनों स्टेटमेंट रीड आउट करनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पहली स्टेटमेंट है सम ऑफ द कॉमन एंड फैमिलियर पॉलीमर, की जो कुछ कॉमन और फैमिलियर पॉलीमर हैं वो है पॉलीइथाइलिन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीस्टाइरीन एंड सिलिकॉन रबर। तो ये तो हमें पता है कि कुछ कॉमन और फैमिलियर पॉलीमर्स ये हैं। इसका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो है पॉलीमर इंक्लूड द फैमिलियर प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल। तो बात तो ये भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो लेट्स सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इंडिविजुअली ट्रू। हाँ, दोनों सही है। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा
दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो कि पॉलीमर्स क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ये हमने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, और मर मतलब होता है यूनिट। जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? जिसे हम पॉलीमर। और प्रोसेस जो होता है पॉलीमर के फॉर्मेशन का उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टेफ्लॉन इज एन। अभी हमने देखा था टेफ्लॉन किसका एग्जांपल था? टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या था? एग्जांपल था। टेफ्लॉन क्या था? टेफ्लॉन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये फॉर्म कैसे होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि टेफ्लॉन क्या है? एक फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, पेस्टिसाइड है या फिर इंसेक्टिसाइड्स है? तो एज वी ऑल नो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया ये भी इनकरेक्ट, पेस्टिसाइड भी नहीं है और इंसेक्टिसाइड भी नहीं है। तो टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो एज वी ऑल नो टेफ्लॉन क्या है? दैट इज अ फ्लोरोकार्बन। क्या है टेफ्लॉन? टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन जिसे हम पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन भी कहते हैं, PTFE, PTFE, दैट इज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। एज वी ऑल नो कि टेफ्लॉन क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल है जो किस लिए यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के सरफेस को कवर करने के लिए इसे टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। एंड ट्रांसमिट नॉन स्टिक प्रॉपर्टी, ये इट इज वेरी नॉन रिएक्टिव एंड इट इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग। ये बहुत ज्यादा क्या होता है? नॉन रिएक्टिव है, जिस वजह से इसे किस में यूज किया जाता है? नॉन स्टिक कोटिंग में यूज किया जाता है। एक सॉलिड पॉलीमर है, ये हम ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके थे, इवन यूजेस भी। ये एक व्हाइट सॉलिड कंपाउंड होता है एट रूम टेम्परेचर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टेफ्लॉन का वो होता है 600 केल्विन। इसके अंदर बहुत इट हैज लेस वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और इट एग्जिबिट गुड रेजिस्टेंस टू हीट एंड लो टेम्परेचर। बाकी यूजेस हम इसके डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो किसका है? नेचुरल रबर की जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है? दैट इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर कि आइसोप्रीन जो है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो लेट्स सी कि पॉलीमर एज वी ऑल नो जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट जिनका जो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, लॉन्ग चेन फॉर्म करती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। पॉलीमर क्या होते हैं? आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जो ऑब्टेन कैसे होते हैं? जब रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं एक रेगुलर फैशन में तो क्या फॉर्म होता है? पॉलीमर। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इथीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है और ये फॉर्म करते हैं CH2। CH2 क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन या फिर पॉलीइथाइलिन दैट इज इथीन। ठीक है, तो इथीन क्या है? मोनोमर है। इथीन क्या है? मोनोमर है, दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। और पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन इज अ polymer. Is that clear? तो the simple process by which monomer are transferred into polymer जिसे हम कहते हैं polymerization। ये एक simple process जिसमें मोनोमर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? पॉलीमर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पॉलीमर का, तो सोर्सेस के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स देखे थे। पहला होता है नेचुरल पॉलीमर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, पॉलीमर ऑब्टेन मोस्टली प्लांट एंड एनिमल्स। बेसिकली जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं जैसे सेलुलोज और स्टार्च, प्रोटीन, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? ये तब नेचुरल पॉलीमर के। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर जैसे ब्यूनाइस, नायलॉन, सेक्सिस, टेफ्लॉन भी क्या था? एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं सिंथेटिक पॉलीमर? सिंपल जो मैनमेड पॉलीमर है। अब आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक भी जो हमें नेचर से मिलता है बट उनमें हम क्या उनकी प्रॉपर्टीज में क्या किया जाता है? चेंजेस कराए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, रेयन, सेलुलोज एसीटेट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक के। ठीक है, तो जो मोनोमर है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का जो आयुपैक नेम होता है वो होता है 2-methyl 1,3-butadiene। वो होता है CH2
CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका जो आईयूपैक नेम होता है आइसोप्रीन का, ये होता है 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो दैट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। इज दैट क्लियर? और जब इसका पॉलीमेराइजेशन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा होमोलिटिक फिजन, तो इट विल फॉर्म CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जो मोनोमर होता है, द मोनोमर आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन प्रोड्यूस नेचुरल रबर। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रबर। इज दैट क्लियर? क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल रबर। इज दैट क्लियर? तो एन आइसोप्रीन हैज 2 डबल बॉन्ड, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिस्पॉन्स इट इज स्टिल रिटेन वन ऑफ देम, द सिस स्ट्रक्चर फॉर द मिथाइल ग्रुप इज अ नेचुरल रबर। तो रबर एक किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर ऑफ इलास्टोमर। इलास्टोमर हमने पढ़ा था, ठीक है, वेयर आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और डिफॉर्म, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, मतलब सिंपल हमने रबर बैंड का एक एग्जांपल देखा था कि जब हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और जैसे हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज डेराइव फ्रॉम द एबिलिटी टू स्ट्रेच द चेन अपार्ट, बट द चेन स्नैप बैक टू द इनिशियल पोजिशन व्हेन द स्ट्रेस इज रिलीज। जैसे हम स्ट्रेस रिलीज करते हैं वैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, और नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। इज दैट क्लियर? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसे और देख लेते हैं। स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन, डिफाइन द स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइईन ग्रुप्स ऑफ synthetic rubber, that is the group of synthetic rubber, a type of synthetic elastomer that is closely related to a EPDM rubber। ये ध्यान रखना, ये होती है इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर, that is EPDM, इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेलेमाइन बेकेलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीमर। कि जो मेलेमाइन है और बेकेलाइट है वो इनमें से किस पॉलीमर के टाइप का एग्जाम्पल है। तो लीनियर पॉलीमर बेकेलाइट क्या फॉर्म करता है, क्रॉस लिंक, तो लीनियर का तो एग्जाम्पल नहीं है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, तो जो मेलेमाइन और बेकेलाइट है, मेलेमाइन एंड बेकेलाइट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। लेट्स सी, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो मेलेमाइन बेकेलाइट ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर के एग्जाम्पल। हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स पे, एक लीनियर, दूसरा ब्रांच, और थर्ड आता है आपका क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर सिंपल स्ट्रेट चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज लीनियर पॉलीमर। जो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है वो है PVC, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सेम बात करें ब्रांच चेन पॉलीमर की, तो ब्रांच चेन पॉलीमर हैविंग सम ब्रांच इन अ लीनियर स्ट्रक्चर, की लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसके वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जांपल पॉलीथीन ऑफ लो डेंसिटी, ये डिटेल में हमने थ्योरी क्लासेस में करा था। क्रॉस लिंक जिसके एग्जांपल है मेलेमाइन और बेकेलाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोमर यूज्ड टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन इज, कि कौन सा मोनोमर ऐसा है जो किस लिए यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। डेक्रोन दैट इज टेरिलीन और डेक्रोन किसके एग्जाम्पल हैं, ये है पॉलीएस्टर के, किसका एग्जाम्पल है ये, पॉलीएस्टर। और पॉलीएस्टर ऐसे पॉलीमर जो क्या कंटेन करते हैं, जो कंटेन करते हैं एस्टर लिंकेज, जो क्या कंटेन करते हैं, एस्टर लिंकेज। और जो पॉलीएस्टर है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, किसका, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन,
तो अब पूछा था मोनोमर, तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। तो लेट्स सी, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एक्रायोनाइट्राइल इनकरेक्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड विनाइल क्लोराइड इनकरेक्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो फॉर्म होता है बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट, ये हमने पहले भी देखा था। इसमें क्या होता है, इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेट होता है, चाहे अल्कोहल हो, वाटर हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, एटसेट्रा। तो जो फॉर्मेशन है टेरिलीन और डेक्रोन, ये किसके इंटरेक्शन से होता है? जब इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो करते हैं टेरिलीन और डेक्रोन। क्या फॉर्म करते हैं? टेरिलीन और डेक्रोन। में क्या होगा, जो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं टेरिलीन और डेक्लोन। तो यहां से ये हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH और यहां से भी आपका क्या आ जाएगा? यहां से भी आ जाएगा आपका OH। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? OCH2, CH2, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O दैट इज रिंग और C डबल बॉन्ड O दैट इज टेरिलीन और डेक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर डेवलप बाय ह्यूमन बीइंग वाज। सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर जो डेवलप किसने किया था? बाय ह्यूमन बीइंग वाज। तो बैकेलाइट, बैकेलाइट तो नहीं है, रेयन, नायलॉन या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो नायलॉन जो है, नायलॉन जो है दैट इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो जो सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है जो डेवलप किया था बाय ह्यूमन बीइंग वाज दैट इज नायलॉन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल नायलॉन और रेयन, दोनों ही क्या है? दोनों ही सिंथेटिक फाइबर है। बात कर लेते हैं बैकेलाइट। तो बैकेलाइट एज वी ऑल नो फर्स्ट एवर प्लास्टिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक कंपोनेंट से बनी थी। ठीक है, रेयन भी इज अ काइंड ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर जो मेनली कहाँ यूज होता है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में। टेफ्लॉन दैट इज पोली टेट्राफ्लोरोइथेन, अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन जिसे हम यूज करते हैं कोटिंग फॉर पैंट्स एंड कुकवेयर, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। तो नायलॉन क्या है? पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है जो डेवलप किया गया था इन 1930 बाय एन अमेरिकन रिसर्चर वेलेस कैरोथर्स एट ड्यू पॉइंट, अ केमिकल फॉर्म। इट वाज मेड विदाउट यूजिंग, ये बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज किए हुए, और ये प्रिपेयर हुआ था, इट वाज प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि इट वाज prepared from coal, water and air. तो नायलॉन क्या है? नायलॉन इज अ फैमिली ऑफ लीनियर पॉलीमर विच कंटेन अमाइड ग्रुप इन द बैकबोन ऑफ द चेन। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये अलग अलग डिफरेंट नायलॉन के क्या है? पॉलीमर हैं। और जो नायलॉन 6 है ये किसका एग्जाम्पल था? अभी हमने देखा था पॉलीअमाइड लिंकेज का एग्जाम्पल था, जो प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। और नायलॉन 6 ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। कि जब हम कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर तो क्या फॉर्म होता है? नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन की प्रॉपर्टी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, हाई टफनेस है, एब्रेजन रेजिस्टेंस है, इजी टू वॉश, जिसे हम क्लोथिंग, रेनकोट्स इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड पॉलीमर। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नायलॉन 6 इज अ पॉलीअमाइड पॉलीमर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। इसका मोनोमर दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं नायलॉन 6। ठीक है, टेरिलीन और डेक्रोन ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कैसे फॉर्म होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डायमिथाइल टेरिथैलेट, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके यूजेस भी देख चुके हैं, टेफ्लॉन के भी देख चुके हैं। पॉलीथीन भी एक पॉलीमर है जो किससे? मोनोमर से बनता है, इथीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो यूज किया जाता है टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास? सो दैट इज PMMA। PMMA में क्या होता है? PMMA पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, और ये एक पॉलीमर है जो यूज किया जाता है। पॉलीमर इज यूज्ड टू मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, यूज्ड टू मेकिंग बुलेट प्रूफ
ग्लास, ठीक है। तो पहला है ग्लिप्टन, इनकरेक्ट, पीएमएमए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ पॉलीमर, इनके यूजेस ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आई होप आपने क्लास देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर इस बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई एलोंगेशन, लो हार्डनेस। एज वी ऑल नो कि पॉलीमर जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ रही है और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है, पॉलीमर एक जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, तो इस केस में जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी कि हाई एलोंगेशन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो नॉन मेटल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, की कौन सा नॉन मेटल है जो कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? तो दैट इज सल्फर। तो पहला है फॉस्फोरस, इनकरेक्ट, सल्फर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नॉन मेटल जो यूज किया जाता है इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर दैट इज सल्फर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रबर की इलास्टिसिटी को इंप्रूव किया जाता है, इवन रबर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जाता है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इज दैट क्लियर कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज अ प्रोसेस दैट इंप्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रबर बाय हीटिंग इट इन द किसकी प्रेजेंस में? सल्फर की प्रेजेंस में। द केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट नेचुरल रबर मटेरियल ऑफ अ वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनेस एंड मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी बाय हीटिंग, जिसे हम कहते हैं सल्फर वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, किस ईयर में इन्वेंट हुआ था? 1839। किसके थ्रू? बाय एन अमेरिकन केमिस्ट चार्ल्स गुडईयर। इज दैट क्लियर? किसके थ्रू? चार्ल्स गुडईयर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, की इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो पहला है टेरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट और नियोप्रीन। तो इनमें जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है दैट इज बेकेलाइट। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि जो टेरिलीन है वो क्या है? वो एक सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है जो मेनली यूज्ड होता है फैशन फैब्रिक्स बैग में, जिसे हम डाइक्लोन भी कहते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? क्या मोनोमर है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथाइलिक एसिड। उसके बाद आता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन भी एक सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर है जो किस मोनोमर से मिलके बनता है? जो स्टाइरीन से मिलके बनता है। टेरिलीन का जो मोनोमर है वो कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथाइलिक एसिड। वही पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर है वो है स्टाइरीन, जिसे हम मल्टीपल सेक्टर्स में यूज किया जाता है, जैसे फूड पैकेजिंग में, रेफ्रिजरेशन में। तो थर्मोकोल भी क्या है? इज अ काइंड ऑफ पॉलीस्टाइरीन, और पॉलीस्टाइरीन सॉलिड भी होता है और फोम में भी होता है, ठीक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट एज वी ऑल नो ये कैसे फॉर्म होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। कि बेकेलाइट के जो मोनोमर है वो कौन कौन है? वो है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नियोप्रीन, नियोप्रीन इसे हम कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। ये भी क्या है? एक फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर है जो प्रोड्यूस होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, जिसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे मेडिकल एंड स्पोर्ट्स सपोर्ट में। और नियोप्रीन exhibit good chemical stability and maintain flexibility over a wide temperature range. Question number 14 है, which of the following polymer can be formed by using the following monomer unit? कि इनमें से कौन सा पॉलीमर फॉर्म होगा by using the following monomer unit? तो आपको पता होगा ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है कैप्रोलैक्टम का, कैप्रोलैक्टम का। तो जब हम कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं विद वाटर एट हाई टेम्परेचर तो क्या फॉर्म होता है? नायलॉन 6। क्या फॉर्म होता है? नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का मोनोमर कौन है? दैट इज कैप्रोलैक्टम। की कैप्रोलैक्टम को जब हम हीट करते हैं किसके साथ? कैप्रोलैक्टम इज हीटेड विद वाटर एट हाई टेम्परेचर तो क्या फॉर्म होता है? नायलॉन 6। तो पहला है नायलॉन 6 इनकरेक्ट, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इनकरेक्ट, मेलेमाइन पॉलीमर इनकरेक्ट, नायलॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन? कि लो डेंसिटी पॉलिथीन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो टफ तो होती है, पूछा कौन सी सही नहीं है, तो हार्ड। जो लो डेंसिटी पॉलिथीन है वो हार्ड नहीं होती है, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। पूछा था कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज स्टोर बाय एनिमल? इनमें से कौन सा पॉलीमर ऐसा है ग्लूकोज का जो स्टोर किसके थ्रू होता है? बाय एनिमल्स। दैट इज ग्लाइकोगन, दैट इज ग्लाइकोगन। ग्लाइकोगन क्या है? दैट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो कहां पाया जाता है? लीवर, ब्रेन एंड मसल्स ऑफ एनिमल। तो सेलुलोज इनकरेक्ट, अमाइलोज इनकरेक्ट, अमाइलोपैक्टिन इनकरेक्ट, ग्लाइकोगन इज द
करेक्ट आंसर की ग्लाइकोगन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोगन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो पाया जाता है लीवर, ब्रेन एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? तो पहला है पॉलीआइसोप्रीन, दूसरा है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, वल्केनाइज्ड रबर। तो ये तीनों सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, बस पॉलीआइसोप्रीन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सी थर्मोसेटिक पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है हेवीली ब्रांच क्रॉस लिंक पॉलीमर, यस उनके बीच में क्या होता है? क्रॉस लिंक फॉर्म करते हैं, ठीक है, बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहला तो सही है। लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, ये हो गया इनकरेक्ट। बिकम इनफ्यूजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, ये भी सही है। सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, जिसे हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, वो होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड, जो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? तो पहला है बेकेलाइट, यस बेकेलाइट क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। दूसरा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? एडिशन पॉलीमर, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। ब्यूटाइल रबर भी नहीं है। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये क्या है? दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है विच टाइप ऑफ रबर इबोनाइट इज, कि जो रबर इबोनाइट है वो किस तरह की है? वो नेचुरल रबर है, वो सिंथेटिक रबर है, वो हाईली वल्केनाइज्ड रबर है। तो जो रबर एबोनाइट है वो हार्ड रबर होती है, वो होती है हाईली वल्केनाइज्ड रबर। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर इनकरेक्ट। तो एबोनाइट क्या है? एक तरह की हार्ड रबर है, ठीक है। इन्वेंट किया था गुडईयर कंपनी ने, जो ऑब्टेन होता है जब बाय वल्केनाइजिंग नेचुरल रबर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। इट हैज 25 to 30% क्या होता है? इसमें सल्फर होता है। वल्केनाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रबर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। चार्ल्स गोडईयर ने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था। ये किसके थ्रू होता है? इट इज डन बाय हीटिंग रबर, किसकी प्रेजेंस में? सल्फर की प्रेजेंस में। और देयर इज अ क्रॉस लिंकिंग ऑफ द चेन ऑफ रबर मॉलिक्यूल विद सल्फर एटम्स इन बिटवीन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इनके बीच में क्या है? एक क्रॉस लिंकिंग है, ठीक है। दैट इज नेचुरल रबर और ये क्या है? वल्केनाइज्ड रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? एज वी ऑल नो बेकेलाइट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर मतलब मैनमेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर किसकी बात हो रही है? मैनमेड फाइबर की। तो एज वी ऑल नो कॉटन कैसा है? नेचुरल फाइबर। रेयन कैसा है? सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। जूट कैसा है? नेचुरल। और सिल्क भी क्या है? नेचुरल। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैनमेड फाइबर एज वी ऑल नो सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम कहते हैं, तो रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, प्लास्टिक, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सम नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कॉटन, जूट, एंड नेचुरल फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ऐसे भी नेचुरल फाइबर है जो एनिमल से ऑब्टेन होता है, जैसे वुलन, सिल्क, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल एंड आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन, जूट, वुल ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फाइबर है, ठीक है। कॉटन इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट और जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट और वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है? तो दैट इज सिल्क। सिल्क जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है? सिल्क एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। तो पहला है कॉटन इनकरेक्ट, जूट इनकरेक्ट, सिल्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिल्क क्या है? टाइप है नेचुरल फाइबर और एनिमल फाइबर का। सिल्क वॉर्म एज वी ऑल नो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? फॉर स्पिनिंग ऑफ सिल्क एंड इट इज रेयर टू ऑब्टेन
सिल्क। सिल्क फाइबर जो प्राइमरी किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। सिल्क को डिस्कवर किया था अराउंड 3500 BC इन चाइना। इट वाज शिप्ड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड्स के थ्रू इन्हें शिप किया जाता था दूसरे पार्ट्स में। मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो प्रोड्यूस करती है सिल्क। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम कहते हैं सेरीकल्चर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड दैट इज चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में हमें डिफरेंस पता ही है। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज टैफ्लॉन? तो लेट्स सी C2F4N, तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कार्बन 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, तो ये हो गया इनकरेक्ट। K भी नहीं होता, ठीक है, CFN भी नहीं होता, जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर कौन से पॉलीमर होते हैं? जो सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो नायलॉन 6 है, तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज द होमोपॉलीमर। ये कैसा किसका एग्जाम्पल है? ये है होमो पॉलीमर, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बैकेलाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। दैट इज जो बैकेलाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, दूसरा हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है, इजिली बैंड हो जाता है हीट करने पे, या फिर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट इज एन अर्ली प्लास्टिक। इट इज अ थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो फॉर्म होता है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड। एक थर्मोसेटिंग है, नाइदर बिकम सॉफ्ट नॉर बैंड और हीटिंग। हीट करने पर ना तो सॉफ्ट होता है ना ही बैंड होता है। इसके मोनोमर कौन है? दैट इज फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। ड्यू टू एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जिससे हम इसे स्विचेस बनाने में यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इसे डेवलप किया था बेल्जियन अमेरिकन केमिस्ट लियो बेकलैंड इन योंकर ने न्यूयॉर्क इन 1907 में, जिसके मोनोमर है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बैकेलाइट के जो मोनोमर है वो है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड विद हेक्सामिथाइलिन डायमीन दैट इज नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6, तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है पॉलीमर विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं ओलिगोमर्स। तो ब्लॉक पॉलीमर इनकरेक्ट, ओलिगोमर्स इज द करेक्ट आंसर। कि द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसे हम डिनोट करते हैं डीपी से, ये क्या है? नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ना मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोमर और पॉलीमर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 29 है द मोनोमर ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन होता है? वो होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो पहला है क्रायोनाइट्राइल इनकरेक्ट, इथाइलिन क्लोराइड इनकरेक्ट, विनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ब्यूनाइस इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। ठीक है, लेट्स सी, थाइलिन ग्लाइकोल इनकरेक्ट, एडिपिक एसिड इनकरेक्ट, आइसोप्रीन इनकरेक्ट, स्टाइरीन इज द करेक्ट आंसर। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम एज अ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? तो वो क्या था? TiCl4 जिगलर-नाटा कैटलिस्ट प्लस C2H53 C2H, सॉरी ये था आपका C2H2Al3। तो लेट्स सी, पहला FeSO4H2O इनकरेक्ट, ZnCl2 TiCl4 प्लस C2H2 3Al, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे पॉलीमर चैप्टर के क्वेश्चन। तो हमने पॉलीमर चैप्टर की थ्योरी विद क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।